दोस्तों, उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है यूएस एनवॉय के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली टच के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये इनका पहला फर्स्ट विजिट जो है वो माना जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात मैं ये कहना चाहूंगा, अमेरिका के ऊपर कभी भी विश्वास मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये कब बैकफायर कर जाए। ये दिवाली का वो पटाखा है जो दिखता तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर ये फुस हो जाता है। वो अमेरिका है ये। क्योंकि मैं एक बात को आपको बताता हूं, मुझे पढ़ाते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है। नाटो कंट्रीज के अंदर दो कंट्रीज शामिल हैं। एक तो आप देख सकते हैं, एक तो है टर्की, और दूसरा खुद यूएसए लीड करता है। टर्की जो कि पाकिस्तान का साथ देता है, और अमेरिका जो पहले पाकिस्तान का साथ दिया करता था, अब वो इंडिया के साइड लेने लग गया है। कल को मान लीजिए कि इंडिया को अटैक करना हो और पाकिस्तान के साथ साथ में उसको टर्की पर अटैक करना हो, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान का या टर्की का साथ देगा? बात यहीं पे तो है कि क्या अमेरिका आज भारत के साथ में खड़ा हो रहा है, तो ये वास्तविक सच्चाई है या नहीं है। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत जो है वो बताई जा रही है। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पार्ट ऑफ इंडिया है, यूएस एम्बेसडर सार्गियो गौर इन श्रीनगर अभी पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएसए की विजिट हुई है। कहां पर? श्रीनगर के अंदर। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। भारत की तरफ से कोई डिस्प्यूट नहीं है। पाकिस्तान इसको जबरदस्ती जो है, जबरन इसको इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करना चाहता है। दोस्तों, हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए रिसेंटली क्या हुआ है। ए बिग शाउट आउट टू इंडिया stated position on Jammu and Kashmir. United States Ambassador to India Sergio Gore on Wednesday called the Union Territory an important part of India. Union Territory इन द सेंस ये बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर की, और उसमें कहा जा रहा है कि ये इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये 2 डे विजिट के ऊपर गए हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर। कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, हमें पता है, हम जानते हैं कि कश्मीर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका जिस तरीके से रवैया रहा है पहले, मैं याद दिलाना चाहूंगा इतिहास की। चाहे फिर वो 1962 का इंडिया चाइना वॉर हो, 1971 हो, या फिर 1999 हो, अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, और वही देश आज ये कह रहा है कि कश्मीर इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत है। भारत के लिए कश्मीर पहले भी भारत का हिस्सा ही था। आई एम विजिटिंग द प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है कश्मीर, बहुत अच्छा है, बहुत देखने लायक है। वी हैड ए वेरी वार्म मीटिंग एंड वी लुक फॉरवर्ड टू बिल्डिंग और न्यू रिलेशनशिप। एक्चुअली में क्या है कि अमेरिका ने भारत का फेवर लेना शुरू कर दिया है। उसको ये लगता है कि अगर हमने इंडिया का फेवर नहीं लिया तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स के अंदर भारत अमेरिका का जो है वो साथ निभा सकता है, और अमेरिका का इसमें नुकसान हो जाएगा अगर वो भारत को साथ छोड़ देगा। तो उमर अब्दुल्ला के साथ में मीटिंग जो है वो आप देख सकते हैं कितनी फॉर्मल मीटिंग एक यहां पर हो रही है, बातचीत यहां पर हो रही है। ठीक है, अब देखिए अमेरिका दो तरीके से यहां पर पहुंच सकता है। इसका दो नजरिया हो सकता है। पहला नजरिया तो यही है कि वो भारत के पक्ष में रहते हुए कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट जो है वो बता रहा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को, और वो है ही। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसका दूसरा पॉइंट भी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने सीज फायर के लिए हमको कहा कि नहीं कहा। ये तो बात जो है वो खैर हमने क्लियर की है कई बार पार्लियामेंट में कि अमेरिका की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने खुद ने जो है वो सीज फायर किया है। लेकिन ये जो मुलाकात है जो कि डायरेक्टली की जा रही है जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनके साथ में कई इसमें निकलते हैं वाक्य। यूएस डिप्लोमेट्स हैव विजिटेड द रीजन इन द पास्ट। पहले भी इन्होंने विजिट जो है की है, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग पॉलिटिकल एंगेजमेंट हिट ऑफ 2024 जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस। तो पहले भी किया है, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ है? देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं, और मुजफ्फराबाद यहां पर हर जगह इलेक्शंस होंगे, असेंबली इलेक्शन। असेंबली जो है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, वहां पर कुल 12 सीट्स रिजर्व रखी गई है पीओके के लिए। लेकिन अब
कहीं ना कहीं वहाँ पर एक हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो है वो नॉन अवेयरनेस पाकिस्तान की वहाँ पर रही है कि कोई भी डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हुआ है। इसके चलते वहाँ पर अभी आंदोलन चल रहे हैं, बहुत से लोग उसके अंदर मारे गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ये क्या है, भारत का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कपल्ड विथ हिज इंडिकेशन। अच्छा, ये नाम ये नहीं ले रहा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना, ठीक है ना। एक्चुअली में अमेरिका जो है, अमेरिका हमको उसके बयानों पर एक कतई विश्वास जो है वो नहीं करना चाहिए। हमको अपने खुद के स्टैंड जो है, खुद का डिसीजन वो लेना चाहिए। कपल्ड विद हिज इंडिकेशन दैट वॉशिंगटन में रिव्यू इट्स ट्रैवल एडवाइजरी आर लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन इन बोथ न्यू दिल्ली एंड श्रीनगर। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो है काफ़ी वार्म वेलकम हुआ है। लेकिन एक न्यूज़ और है, सार्गियो गोर्स रिमार्क पाकिस्तान प्रोटेस्ट एंड द चेंजिंग यूएस स्टांस ऑन कश्मीर। एक्चुअली में मैं अब आपको शुरू से समझाता हूँ, स्टार्टिंग से। आप देखेंगे कि 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान जो थे वो एक दूसरे से अलग हुए थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है और 15 अगस्त को इंडिया सेलिब्रेट करता है। उस समय अमेरिका का जो स्टांस था वो भारत के खिलाफ था, भारत के ऊपर सैंक्शंस थे और अमेरिका ने भारत का साथ देने से इनकार कर दिया था। उस समय वो पाकिस्तान से काफ़ी इन्फ्लुएंस था, ठीक है, पाकिस्तान से काफ़ी वो इन्फ्लुएंस रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस बात को लेकर कहा है कि यूएस ने अपना स्टांस चेंज कर लिया है कश्मीर को लेकर। क्योंकि जिस समय 1947 के अंदर 1947 के अंदर जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, जिस समय जो पाकिस्तानी जो कबायली थे वो कश्मीर के अंदर घुस आए थे, पाकिस्तानी सोल्जर्स, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया था कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन इंडियन आर्मी वहां पर पहुंच चुकी थी। भारत जो है वो यूएन के अंदर गया और यूएन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि हम जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएं, और वहां पर ही एलओसी जो है वो बना दी गई। और यूएन की मध्यस्थता से ये पूरा का पूरा मामला जो है वो आज जस का तस है। अगर आज हमको इस मामले को सुलझाना है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हटाकर पूरा जम्मू कश्मीर को अपना बनाना है, तो कहीं ना कहीं यूएन की मदद से करना वो आसान होगा और यूएसए इसमें साथ देगा, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो अमेरिका इस बात को लेकर अपना पक्ष उठाएगा कि जब पीओके के अंदर इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां पर जो ह्यूमन राइट है इसका वॉयलेशन हो रहा है, तो इसका मीन्स ये है कि यूएन के अंदर वापस ये बात उठाई जाए और जिस रेजोल्यूशन को पहले पारित किया गया था, पास किया गया था, उसको चेंज किया जाए। इट वाज हाईलाइटेड, देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है, इट वाज हाईलाइटेड दैट द इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, मतलब क्या कह रहे हैं कि नहीं ये तो इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है बाय द यूएस एम्बेसडर नेगेटेड द लॉन्ग स्टैंडिंग एंड द वेल डॉक्यूमेंटेड पोजीशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको ये डिनाई कर रहे हैं। एंड आल्सो रेन कॉन्ट्ररी टू द यूनाइटेड स्टेट्स कमिटमेंट टू द सुप्रीमेसी ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड द यूएन चार्टर। तो जिस यूएन चार्टर की ये याद दिला रहे हैं, ये वही यूएन चार्टर है जो कि 1947 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। उसके कुछ पार्ट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर लागू हुए थे। अब इनका ये विजिट होना दो चीज को दिखाता है, दो रीजन यहां पर हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि ही इज कंसिडर वेरी क्लोज टू ट्रम्प। मतलब एक्चुअली में क्या है कि ये जो गौर है, अब इनको हमको सीरियस क्यों लेना चाहिए, एक तो ट्रम्प के बहुत नजदीक हैं, दूसरा ही इज नॉट जस्ट द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, केवल ये एम्बेसडर नहीं है बट आल्सो द स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स इंचार्ज ऑफ, जैसे अफगानिस्तान के अंदर जो भी कोई ये मान के चलिए कि इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे, बांग्लादेश के अंदर होंगे, भूटान है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इनके साथ में जो भी रिलेशंस मेंटेन किए जाएंगे वो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गौर, ठीक है। ये जैसा कहेंगे वैसा वैसा ही इनके साथ में रिलेशन जो है, मतलब ये रिपोर्ट बना के देंगे, उनके साथ में वैसा ही जो है आगे क्या किया जाएगा, रिलेशनशिप मेंटेन की जाएगी। 2025 से द पोस्ट ऑफ यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान हैज बीन वैकेंट। तो जनवरी 2025 से, देखिए जनवरी 2025 से क्या हुआ है कि यूएस एम्बेसडर जो कि पाकिस्तान के अंदर तैनात थे, वो सीट जो है अभी भी वैकेंट हुई पड़ी है। क्यों? क्योंकि वहां पर बार बार अटैक्स होते हैं, जो अदर नेशनल्स होते हैं, खासतौर पर चाइनीज नेशनल्स हुए, अमेरिकन नेशनल्स हुए, इनके ऊपर बार बार अटैक होने से वो सीट जो है वो अभी भी खाली पड़ी है।
बहुत समय पहले, जैसे कश्मीर इज एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, तो 1947 के अंदर ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, घटना बताई है। लुइस माउंटबेटन ये ने एडवाइस किया था कि इंडिया डिड टेक द कश्मीर इशू टू द यूनाइटेड नेशन। माउंटबेटन के कहने पर ही ये सारा का मामला कहां पर गया था, यूनाइटेड नेशंस के अंदर गया था। द यूएस एंड यूके वर सिंपैथेटिक टू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के पक्ष में थे, ना कि भारत के पक्ष में। और आज जो है इनका स्टांस चेंज हो चुका है। द 5 मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जैसे चेकोस्लोवाकिया है, बेल्जियम है, कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, यूएसए है, ये वो कंट्रीज थे जो कि उस समय यूएन के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या थे, वहां पर स्टैंड कर रहे थे। तो एक्चुअली में क्या है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये मुद्दा लुइस माउंटबेटन जो है उनके कहने पर वहां पर गया था। ठीक है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं जॉन एफ कैनेडी के साथ में, पाकिस्तान के अयूब खान हैं वहां पर मौजूद हैं। तो उस समय रिलेशन जो थे वो उनके इस कदर मौजूद थे। आज जैसे आसिम मुनीर हैं, तो आसिम मुनीर भी व्हाइट हाउस के अंदर विजिट करते हैं, सेम रिलेशनशिप जो है वो आज भी मेंटेन होती है। तो यूएसए पे हम लोग किस तरीके से बिलीव करें, ये समझ में नहीं आता है। ड्यूरिंग द 1962 इंडिया चाइना वॉर, वॉशिंगटन प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंट टू इंडिया। तो इंडिया और चाइना का जब वॉर हुआ था तो वॉशिंगटन ने क्या किया था, हमको एक मिलिट्री असिस्टेंट जो है प्रोवाइड करवाया था। लेकिन उसके बाद में 1971 के अंदर वही अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए। ठीक है ना। कैनेडी आल्सो स्टॉप्ड पाकिस्तान फ्रॉम ओपनिंग अनदर फ्रंट अगेंस्ट इंडिया। तो जॉन एफ कैनेडी क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोई दूसरे फ्रंट पर इंडिया के साथ में कोई लड़ाई ना करे, मतलब पाकिस्तान को वहां पर रोक दिया। बट इन रिटर्न फॉर दिस द यूएस पुश्ड न्यू दिल्ली टू नेगोशिएट, मतलब भारत को नेगोशिएट किया गया कि वो पाकिस्तान के साथ में बातचीत करे कश्मीर के मुद्दे पर। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मतलब 6 राउंड जो है टॉक भी उस समय हुई थी, और अभी क्या हुआ, अभी भी यही हुआ कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये इंडिया के ऊपर प्रेशर कर रहे थे कि इंडिया जो है नेगोशिएट करे। 1985 के अंदर राजीव गांधी को आप देख सकते हैं कि ये यूएस की कांग्रेस के अंदर है, और वहां पर ये पहले पीएम बने थे जिन्होंने यूएस असेंबली को एड्रेस किया था। ठीक है, अब उसकी बाद से धीरे धीरे यूएस के जो रिलेशन थे वो इंडिया के साथ में अच्छे होने लगे। जब ट्रंप की गवर्नमेंट 2019 के अंदर आती है, ठीक है, वैसे 17 के अंदर आती है, तो 19 के अंदर अगेन रेज द इश्यू ऑफ मीडिएशन, मतलब वो कहते हैं कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दे को लेकर मीडिएशन करेंगे। लेकिन फिर भी कभी भी ये जो है वो नहीं, लेकिन इंडिया ने हमेशा रिजेक्ट किया। भारत ने कहा कि हम इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। भारत ने ये कहा है कि जब तक पीओके भारत को सौंप नहीं दिया जाता है, भारत को जो है वो दे नहीं दिया जाता है, तब तक हम कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं, कोई मीडिएशन यहां पर काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई मीडिएशन यहां पर काम नहीं करेगा। तो उसके बाद से लेकर जैसे आर्टिकल 370 हटा था 5 अगस्त 2019 को, है ना, 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद में भी बहुत सारे चेंजेस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आए हैं। और ये भी देखने का एक सब्जेक्ट है कि जब से जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमी यहां पर मिली है, इन द सेंस कि वहां से आर्टिकल 370 हटा है, और वहां से जितने भी रूल्स थे जो कि स्टेट्स उनको लगा सकता था वो वहां से हटाए गए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली वहां पर लगा। और उसके बाद से लेकर कई बार जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम जो है मीडिएशन के थ्रू ये पूरी का पूरा मामला जो है सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और ट्रंप हैज रिपीटेड द मीडिएशन क्लेम सेवरल टाइम्स, मतलब बहुत बार कहा है कि जैसे मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में कहीं दोनों के बीच में बातचीत हो, है ना, और सुलह हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक यूएन के अंदर यह मामला नहीं जाएगा, और यूएन में जाने के बाद अमेरिका इस बात का पक्ष रखे कि हां उस समय जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कश्मीर का एक हिस्सा जो कि पाकिस्तान को दे दिया गया था, उसको वापस से इंडिया को सौंप दिया जाए। और यूएन के अंदर अगर अमेरिका ने एक बार भी कह दिया, जिस तरीके से अभी वो कह रहा है इंडिया में आकर, अगर वो यूएन के अंदर बात कह दी गई तो उसके मतलब ये है कि 2028 जो है उसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भारत के पास में आता हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज या 75 डेज का हार्ड चैलेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।